हम दोनों का स्वागत करेंगे भाई। अब बिना किसी औपचारिकता के सीधा हम परिचर्चा को प्रारंभ करेंगे। अभी पूर्व में ही कुछ दिन पूर्व अष्टानी का पर्व समाप्त हुए हैं तथा उसमें हमने सिद्ध चक्र विधान भी किया तथा आदरणीय भाई साहब के माध्यम से सिद्ध चक्र विधान की जयमाला पर तथा सिद्ध चक्र विधान पर प्रवचन भी सुने। इसी के विशेष अध्ययन के लिए आज इसी सिद्ध चक्र विधान के ऊपर हम परिचर्चा करने जा रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है सिद्ध चक्र विधान की पृष्ठभूमि, एक समीक्षात्मक मंथन, जिसके लिए सभी मैं मुख्य बिंदु लिखने के लिए बुलाना चाहूँगा भाई कुशाग्र और आदित्य को, जो इस पूरी परिचर्चा के मुख्य बिंदु को लिखेंगे तथा प्रश्न व उत्तर को लिखेंगे, जिससे हमें संपूर्ण परिचर्चा में क्या क्या बातें सामने आई हैं वह सब ज्ञात रहेगा तथा जिसको भी जो भी प्रश्न हो वह हमारे तक अपना पर्ची में लिख कर प्रश्न पहुंचा सकते हैं। अंत में आपके प्रश्न भी लिए जाएंगे। अभी हम पहले एक प्रश्न से प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न है, सिद्ध चक्र विधान का प्रारंभ कब और किन परिस्थितियों में हुआ? मंगलाचरण वगैरह तो करो यार, हो गया? नहीं मालूम, सुना नहीं मैंने। अच्छा, जो जयमाला पड़ी थी, एक आध जन किसी को बुला के मंगलाचरण करा दो। भाई सम्यक और वर्षिल आए तथा मंगलाचरण करें। प्रथम जो छंद हैं, आ जाओ। सभी सिद्ध चक्र विधान में पृष्ठ क्रमांक 30 निकाल ले में मंगलाचरण का जो दोहा है वह यहाँ से हम पढ़ेंगे। जिनाधीश शिव ईश नमी सहस गुणित विस्तार, सिद्ध चक्र पूजा रचो शुद्ध त्रियोग समार। नित्याश्रित धनपति सुधी शीलादिक गुण खान, जिन पद अम्बुज भ्रमर मन सो प्रशस्त यजमान। देश काल विधि निपुणमति निर्मल भाव उदार, मधुर बैन नयना सुघर सोयाजक निर्धार। रत्नत्रय मंडित महा विषय कषाय नलेश, संशय हरण सुहित करण करत सुगुरु उपदेश। निर्मल मंडप भूमि दरब मंगल करि सोहत, सुरभि सरस शुभ पुष्प जाल मंडित मन मोहत। यथा योग्य सुंदर मनोज्ञ चित्राम अनुपा, दीरग मोल सुडोल बसन झक झोल स्वरूपा। भोवित सार प्रासुख दरब सरब अंग मन को हरे, सो महाभाग आनंद सहित जो जिनेन्द्र अर्चा करे। सुर मुनि मन आनंद कर ज्ञान सुधारस धार, सिद्ध चक्र सोथा पहूँ विधि दव जल उनहार। इस प्रकार यहाँ पे मंगलाचरण पूर्ण हुआ। अब हम इस परिचर्चा का प्रारंभ प्रथम प्रश्न से करेंगे। प्रथम प्रश्न है, सिद्ध चक्र विधान का प्रारंभ कब और किन परिस्थितियों में हुआ? इसके ऐतिहासिक विकास क्रम के मुख्य पड़ाव क्या रहे हैं? यह प्रथम प्रश्न है आदरणीय भाई साहब से। दोनों में से देखिए, ये सिद्ध चक्र विधान जो है, सिद्ध भगवान कब से हैं? अनादि से हैं। तो सिद्धों का चक्र कब से है? सिद्धों का चक्र भी अनादि से है। तो सिद्ध चक्र विधान कब से है? विधान का मतलब मालूम क्या होता है? विधान का मतलब होता है विस्तार से वर्णन करना।
तो सिद्ध चक्र का माने सिद्ध के स्वरूप का, सिद्धों के स्वरूप का विस्तार से वर्णन करना, तो उनका स्वरूप तो अनादिकाल से है, देशना अनादिकाल से है, अनादिकाल से देशना भी हो रही है। तो इसलिए जो है सिद्ध चक्र विधान का जो वास्तविक भाव है वो तो अनादि है। जैसे अपन नमोकार मंत्र को अनादि कहते हैं, फिर भी इस बात की चर्चा भी करते हैं कि भैया सबसे पहले ये नमोकार मंत्र षटखंडागम के मंगलाचरण के रूप में आया। उसी प्रकार से ये जो सिद्ध चक्र विधान है, समझ लीजिए अभी हमारे पास में जो है वो सिद्ध चक्र विधान, इसका इतिहास हम पूछना चाह रहे हैं वर्तमान काल का। तो ये जो सिद्ध चक्र विधान है ये तो संतलाल कवि का है। संतलाल कवि कब हुए हैं मालूम आपको? संतलाल कवि हुए हैं 1842 ना, 1834 में जन्म है, 1834 में जन्म है और 1886 में उनकी मृत्यु भी हो गई। मैंने आपको बोला था ना कि इनकी जो है उम्र बहुत कम रही, 52 साल की टोटल उम्र रही। तो ये जो सिद्ध चक्र विधान है जिसको अपन लोग अष्टानिका पर्व के अवसर पर जनरली करते हैं, वो सिद्ध चक्र विधान तो अभी का है ना। और इसका जो हमको एक प्रति मिली है, नकुड़ से प्राप्त हुई है वो प्रति, उसमें तो ये वो जो प्रति है वो जो आप कौन सा सन बताया आपने? 86 है ना मृत्यु का। तो ये जो मृत्यु सन है उनका, इसी वर्ष की ये प्रति है। हाँ, जो मृत्यु का इनका तिथि, मृत्यु का सन है, उसी सन की वो प्रति है जो हमको अभी मिली है और उसके आधार पर अपन नया प्रकाशन कर रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये एक तो अनायास मृत्यु हुई है इनकी, 52 साल की उम्र हुई है, मतलब जो है अचानक कोई अटैक आ गया होगा, कुछ हो गया होगा और मृत्यु हो गई। कोई साधारण मृत्यु तो नहीं मानी जा सकती। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये उस समय मतलब इनके ज्ञान में थी ये प्रति। और वो लोग जो नकुड़ वाले हैं वो ये कहते भी हैं कि ये जो है उनके ये मूल प्रति है, ऐसा बोलते हैं वो लोग, मूल प्रति है ये। और उसमें शायद लिखा भी है ऊपर, ये मूल प्रति है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो है इसका इतिहास तो बस इतना सा है। अब मैं संतलाल जी का परिचय नहीं दे रहा हूँ, बाकी सिद्ध चक्र विधान जो इसके अंदर माल है उसका भी परिचय नहीं दे रहा हूँ, सामान्य बात मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन इस बात पर आपको जिज्ञासा होनी चाहिए कि ये सिद्ध चक्र विधान जो है ये संतलाल जी ने अपने मन से लिखा या उनको कोई इसकी आधारभूत सामग्री पहले भी प्राप्त हुई? क्योंकि इसमें जब अपन मंत्रों में जाते हैं तो मंत्र जो हैं दूने दूने क्रम में, हर पूजा में दूने दूने क्रम में होते जा रहे हैं। मंत्र कहो, अर्घ कहो आप। पहली पूजा में 8 है तो दूसरी में 16, फिर 32, 64। अच्छा हुआ ये 8 दिन का है, 10 दिन का होता तो ही पसीना आ जाता, क्योंकि फिर 2000 हो जाते 9वें दिन और 10वें दिन 4000 हो जाते, तो जो है बहुत माने मुश्किल हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस पर विचार आया। और ये अर्घों की यदि कुल संख्या का विचार किया जाए ना, तो आप गणित करके देख लेना, जोड़ करके, तो लगभग 2000 से ज़्यादा अर्घ हैं इसमें, 2000 से ज़्यादा। तो ये जो है प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि संतलाल जी अपने मन से पहले अभी तक तो यही मान रहे थे कि भैया ये संतलाल जी की रचना है, संतलाल जी की रचना है। लेकिन जब इसकी गहराई में गए और पूरा इतिहास इसका खोजा गया तो ये पता चला कि कोई पुराना संस्कृत सिद्ध चक्र विधान भी है, संस्कृत में लिखा हुआ एक सिद्ध चक्र विधान भी है। तो उसकी खोज करी तो हमको इसकी एक बहुत पुरानी प्रति
इंदौर की मिली थी। हमने जो ये जो अनुशीलन लिखा है ना, उसमें इसका संस्कृत सिद्ध चक्र विधान का उसमें वो भी दिया है परिचय, मतलब कहाँ कहाँ से कैसा। तो इंदौर में वो थे ना, क्या नाम, हुकुमचंद सेठ। तो हुकुमचंद सेठ के यहाँ, उनके यहाँ कोई उनका नाती पोता गुजर गया, तो उसके उपलक्ष्य में उन्होंने सिद्ध चक्र विधान कराया था, और सिद्ध चक्र विधान कराया था, और उसके लिए उन्होंने वो प्रकाशन कराया था, वो सिद्ध चक्र विधान छपाया भी था। तो ये जो है इंदौर से इसका कुछ संबंध बैठता है। लेकिन प्रश्न ये हुआ कि भाई ये तो उन्होंने किया था, अब हस्तलिखित प्रतियों में जाएंगे इसके पहले। तो हस्तलिखित प्रतियों में ये कोई भट्टारक शुभचंद्र के द्वारा रचित है संस्कृत सिद्ध चक्र विधान। तो वो भट्टारक शुभचंद्र जो हैं, इनका जो काल माना जाता है वो 16वीं शताब्दी माना जाता है। 16वीं शताब्दी माने आज से समझ लो 500-600 साल पहले। अभी 21वीं शताब्दी चल रही ना, तो ये 16वीं शताब्दी के मतलब 600 साल पहले की ये रचना है संस्कृत सिद्ध चक्र विधान की। अब प्रश्न ये है कि इसके पहले का क्या समझें। अच्छा, और भट्टारक का मतलब सर्वथा ये ही नहीं समझना कि अभी जो भट्टारक हैं वस्त्रधारी, मुनियों को भी भट्टारक कहा गया है, भगवान को परम भट्टारक कहा गया। इसलिए जो है, हो सकता है ये भी कोई मुनि हो, आचार्य हो, उसके बारे में अपने को डिटेल उसके बारे में नहीं मालूम है। अब प्रश्न ये हो रहा है कि ये सिद्ध चक्र विधान जो है, इसके पहले का और क्या इतिहास मिलता है हमारे को। तो फिर वो जो घटना है हमारे पास में मैना सुंदरी और श्रीपाल की, ये मैना सुंदरी श्रीपाल कौन से तीर्थंकर के काल में हुए? मुनि सुव्रत में। मुनि सुव्रत में शायद हैं 13वें तीर्थंकर नहीं, 13वें का तुम्हारे पास में क्या वो कोई वो है? अच्छा, मतलब ठीक है, 13वें वो हो गए ना, 12 में वासुपूज्य, 13 में विमलनाथ भगवान के समय हुए। मेरे को तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, हमने तो अनादि कह दिया है। इसलिए श्रीपाल मैना सुंदरी के बारे में ऐसी कथा मिलती है कि उनको कुष्ठ रोग हो गया था, और कुष्ठ रोग का समझ लो निवारण करने के लिए ये श्रीपाल जी जो है तद्भव मोक्षगामी हैं, इसलिए ज़्यादा मिथ्यात्व तो नहीं पालना इनके बारे में। या वो कोई घबरा रहे हों या रो रहे हों और उनकी शांति के लिए उस मैना सुंदरी आ गई और बाने करा दो सिद्ध चक्र विधान, वे ठीक हो गए, मतलब वैसी कोई बात नहीं है। देखो, हमारे को कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ होता है, तो परिणामों में थोड़ी उथल पुथल होती है, और उस परिणामों की उथल पुथल को शांत करने के लिए हम कोई पूजा का आयोजन करें, कुछ करें, भक्ति करें, पाठ करें। अरे मरते समय हमको क्यों पाठ समाधि मरण का पाठ सुनाया जाता है? तो ये परिणामों की स्थिरता के लिए, तो परिणामों की स्थिरता के लिए उन्होंने ये विधान कराया, ऐसा सिद्ध चक्र विधान कराया, ऐसा आता है। अब और थोड़ी सी बात मैं आपसे कहूँ ना, तो ये जो सिद्ध चक्र विधान है, ये कोई दिगंबरों का ही इसमें वर्चस्व नहीं है। श्वेतांबर समाज में भी, माने श्वेतांबर आमनाय में भी सिद्ध चक्र विधान करने की परिपाटी है, वहाँ भी सिद्ध चक्र विधान होते हैं। लेकिन ये जो सिद्ध चक्र विधान का अब इतना सही है, इतना प्रश्न का उत्तर कुछ भाई साहब नहीं, दूसरे सारे प्रश्न इसी में हो जाएंगे। मेरे अंदाज से और कुछ विशेष बात बताओ भाई साहब। इतिहास, तिथियां, काल, इसके बारे में तो मुझे भी जानकारी नहीं है, कितने काल पहले और कैसे। अभी यदि
श्रीपाल मैना सुंदरी की बात करें, और अभी हम मुनि सूरतनाथ तक जा रहे थे, फिर पीछे चले गए 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान तक चले गए। तो उस समय किस प्रकार से पूजा होती थी, किस प्रकार से विधान होते थे, उसके संदर्भ में हमारे पास न कोई ऐतिहासिक, आगम में तो होंगे, आप पुराण पढ़ेंगे तो पुराणों में तो मिलेगा, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास नहीं है। हमारे पास जो उपलब्ध आगम भी कहेंगे, वो आगम भी भगवान महावीर के बाद, गौतम गंधर के बाद और धरसेन आचार्य और भूतबली पुष्पदंत, उनके बाद में लिखना प्रारंभ हुआ। तो जो कुछ भी लिखित रूप में हमारे पास होगा वह उसके बाद का ही होगा। इसमें भी ये जो विधान पूजा, इसके संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर ने संस्कृति के 4 अध्याय नाम जो लिखा हुआ है, वे बहुत सब पर उन्होंने विस्तार से लिखा। तो जैन धर्म की पद्धति पर भी लिखा। तो वो तो ये कहते हैं कि जैन धर्म में जिस तरह से अभी पूजा पद्धति चल रही है, ऐसी पहले थी ही नहीं। जैन धर्म में तो अकेले स्तुति, भक्ति, वंदना यही चलते थे। और उसमें जैसे पुराने 10 भक्तियाँ ये आती है, पुराने सभी आचार्यों के स्तोत्र आते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी पूजा प्रचलित है, ऐसी पूजाएं बहुत प्राचीन नहीं हैं। अब कब से ये प्रारंभ हुआ, ये तो फिर एक एक जो शोध करने वाले हैं वे कहाँ से कैसे कैसे प्रारंभ हुआ ये देख सकते हैं। लेकिन उनका एक सीधा स्टेटमेंट है, सीधा, कि अभी जो प्रचलित पूजा पद्धति है ये सीधा सीधा वैदिक परंपरा का अनुकरण है, उनका प्रभाव है, उससे आई हुई है। और बहुत सारे जो अपवित्र पवित्र हुआ, इस तरह के जो है ना श्लोक, ये वहाँ भी मिलते हैं। तो इसलिए वो उस रूप में वहाँ से आई होगी, अभी जो प्रचलित हो रही है। फिर जब हम किसी की आराधना करने जा रहे हैं, वो आराधना व्यवस्थित, विस्तृत और अधिक समय तक प्रभावशाली हो सके, इसलिए निश्चित रूपों में विधानों का जो रूप दिया गया है ना, वो उसी रूप से हैं। दादा से अनेकों बार आपने सुना होगा, विधान लिखना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल है। आप पंच कल्याणक विधान लिख सकते हैं ना। तो क्या है पंच कल्याणक विधान में? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष, इन सभी कल्याणकों की पूजा लिखो। और अब इनकी पूजा लिखो तो पूजा हुआ ना, विधान कहाँ हुआ? तो विधान कैसे होगा? कि विधान तब होगा जब हमने गर्भ कल्याणक की पूजा की, तो हम 24 तीर्थंकरों के गर्भ कल्याणक की तिथि को याद करते हुए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ऐसे हर एक में करते हुए चले जाएंगे तो विधान हो जाएगा। ऐसे 24 तीर्थंकरों का करेंगे तो 24 तीर्थंकरों में प्रत्येक तीर्थंकर के पूजन के समय उनके उनके जिस तिथि को गर्भ जन्म आदि हुए थे, वो तिथि को स्मरण करके अर्घ्य चढ़ाएंगे। माने ये ऐसी सभी विधान की पद्धतियाँ, एक विधि विकसित की गई है जिससे कि हम उसकी आराधना कर सके और व्यवस्थित तरीके से कर सके। अब ये कब से हुआ और कैसे हुआ ये अलग बात है। सचमुच में तो सिद्ध भगवान अनादि है। एक दोहा याद आ रहा था, भाई साहब जब बोल रहे थे, तो जो कर्णान योग संबंधी, उस संबंध में ऐसा दोहा आता है, बढ़ेन सिद्ध अनंतता, घटेन राशि निगोत, जैसी की तैसी रहे यह जिन प्रवचन विनोद। ये जिन प्रवचन का विनोद है, कह रहे हैं।
ये क्या बड़े न सिद्ध अनंतता, माने जब आप देखोगे तब सिद्ध अनंत है, इसलिए वैसा वे सिद्ध चक्र, तो चक्र समूह, तो जब देखो तब समूह रूप में ही है, क्यों अनादिकाल से चल रहे हैं इसलिए अनंत रूप से हैं। तो जब वे हैं तो उनको स्मरण करने वाले पूजक भी है और वे विधि पूर्वक निश्चित रूप से करते आ रहे हैं इस दृष्टि से। और अभी वह संस्कृत पूजन जो लिखी गई, विधान जो लिखा गया, एक बात में थोड़ा मैं ये कहना चाहूँगा कि संतलाल जी की विशेषता क्या है उसमें। यद्यपि उन्हें एक आधार मिला, संस्कृत सिद्ध चक्र का आधार मिला, लेकिन पूरा का पूरा उसका अनुसरण किया हो ऐसा नहीं है। 8, 16, 32, 64 इसका तो अनुसरण किया, लेकिन वो 8, 16, 32, 64 में क्या विषय रखना है, इसमें उन्होंने अपनी रुचि से, अपनी बुद्धि से वो अपनी तरफ से लिखे हैं। और जो विशेषता आगे इसमें भी एक बात ऐसी है कि जो संस्कृत विधान है ना, उसकी बड़ी अलग कहानी है। मतलब उसमें मंत्र हैं, जो अर्घ है ना, अर्घ, तो अर्घों के संस्कृत के जो मंत्र हैं वो उसमें मंत्र हैं। पूजा है, पूजा में छंद भी हैं, पूरा पूजा का जो अष्टद्रव्य का अष्टक हैं, जयमाला है, संस्कृत में जयमाला भी है, वो सब तो है। लेकिन जो मंत्र बीच में अर्घ्यावली है, वो अर्घ्यावली में छंद नहीं है, उसमें मंत्र हैं। तो इन्होंने मंत्र वहाँ से उठाए हैं, संत लाल जी ने मंत्र तो वहाँ से उठाए, और उसके मंत्र में जो विषय आया, अजराय नमः, अमराय नमः, तो अजर शब्द की जो है उन्होंने फिर 2 लाइन का जो छंद है, 2 लाइन 4 लाइन के जो भी छंद हैं वो उन्होंने बनाए हैं। मतलब मंत्र में जो विषय आया उस विषय के आधार पर उन्होंने वो छंद कवि थे, संतलाल जी कवि थे, बहुत बढ़िया कवि थे। उनके नाम से एक भजनों की भी पुस्तक का प्रकाशन हुआ है, उसका नाम है संत विलास। तो संतलाल जी जो हैं कवि भी थे, तो वो दृष्टि से इंजीनियर थे, इंजीनियर, तो उनका जो है उसमें उन्होंने उसका काम किया है। अब हमने जब संस्कृत विधान में और हिंदी विधान को मिलाया था, तो मंत्रों में भी अनेक जगह पर हमको मंत्रों में भी अंतर मिला, मतलब बहुत स्लाइट। मतलब आप यदि 2000 मंत्र मान लो, तो 2000 मंत्रों में 50 एक मंत्रों में अंतर मिला है, 150 कह सकते हो आप, 150 में अंतर मिला है। अंतर क्या है, मेरे को लगता है कि वो प्रतियों में भी कुछ ऐसे पाठ भेद होते हैं ना, तो हो सकता है उनके पास में जो हस्तलिखित प्रति मिली होगी उनको, उसमें उनको वो जो मंत्र मिले होंगे, उन मंत्रों के आधार पर उन्होंने कोई, मतलब उससे मंत्रों में ऐसा अंतर नहीं है कि कोई अर्थ भेद हो रहा हो, कोई माने क्या बोलते हैं अपन, ड्रेस्टिक चेंज हो रहा हो, सिद्धांत विपरीतता हो, ऐसा कुछ नहीं है। उसका यदि हमारे सामने वो मंत्र होता उनके सामने, तो उस मंत्र पे छंद बना देते, ये वाला मंत्र था तो ये बना दिया है। तो ऐसे इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। चालू रहने दो आप। ये जो संस्कृत का सिद्ध चक्र विधान और ये संतलाल कवि का हिंदी का सिद्ध चक्र विधान, इसके बीच में और कोई नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन इसके बाद में भी नहीं मिलते हैं। नहीं लिखे, अब आ गया अभी। अच्छा, हाँ, किसका है? अब तो लिखे हैं, शायद माता जी का है क्या? हाँ है। ठीक है, मतलब वो भी लिखे गए हैं, और वो तो फिर अभी वर्तमान में बहुत प्रयोग हो गए हैं। अभी तो विधानों की यदि टोटल संख्या का निर्णय करोगे ना, तो हमारे राजमल जी ने 100 विधान लिखे, 150 कह लो चलो तो, लेकिन यदि और सब विधानों की भी यदि आप संख्या का करने जाओगे ना, तो मेरे को लगता है मित्र पक्ष के भी विधान यदि शामिल करो सब, तो 1000 से लगभग विधान हो गया। छोटे बड़े विधान बहुत लिखे गए हैं। और ये विधान वास्तव में जो विधान, मेरे को ये पूजा है एक पद्धति,
और स्वाध्याय है एक दूसरी पद्धति। विधान जो है ना, ये पूजा और स्वाध्याय के बीच की पद्धति है, इसलिए मतलब इसमें स्वाध्याय शामिल होता है। मतलब इसमें जैसे ग्रंथों के आधार पर पहले विधान नहीं लिखे जाते थे, अभी ग्रंथों के आधार पर भी विधान लिखे जा रहे हैं। तो पहले ऐसा लगता था कि यार ग्रंथ का क्या महत्व रह जाएगा, फिर ग्रंथ ही अपन सब भगवान के सामने वहाँ पूजा में ही पढ़ने लगेंगे, तो फिर ग्रंथ का स्वाध्याय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन वहाँ पर बड़े संक्षेप में बात होती है, स्वाध्याय में विस्तार से बात होती है। लेकिन विधान में भी जो शास्त्र में लिखा है ना, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि अपने को तीर्थंकर विधान लिखना है या पंचपरमेष्ठी विधान लिखना है, तो आप पंचकल्याणक के भी बना सकते हो तिथियों के आधार पर, और दूसरे आधारों पर भी। आप आदि पुराण पढ़ो, और आदि पुराण में गर्भ कल्याणक के बारे में जितना वर्णन किया गया है, उस वर्णन के आधार पर आप छंद बना दो और उसके आधार पर मंत्र बना दो। शांति जी तो मंत्र बनाने में एक्सपर्ट हैं। मतलब अभी दादा के जितने भी विधान लिखे गए ना, तो सारे विधानों की जो मंत्र रचना है वो भाई साहब ने करी है। और उसमें आधार मिल जाता है ना, हमारे पास में गाथाओं का आधार है, उसमें जो विषय आ रहा है उस विषय के आधार पर बढ़िया मंत्र बन जाते हैं। तो इसलिए जो है ये बहुत कठिन काम नहीं है। अभी तो मैं एक दो बार इनसे, अभय जी से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि यार एक काम करो ना, जब अपन सब ग्रंथों के विधान बन गए हैं तो मोक्षमार्ग प्रकाशक का भी एक बना दो। तो वो ये कह रहे लगे कि यार बोले मैंने अभी मर्यादा रखी अभी तक के कि मुनियों के आचार्यों के ग्रंथ हों तो उनकी विधानों का तो हमने मर्यादा रखी है, बोले बाकी के अभी जो है विद्वानों पर हम नहीं आए हैं। लेकिन मेरे को लग रहा है विद्वान भी यदि आचार्य कल्प हो, आचार्य के बराबर की जिनकी मान्यता हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसमें भी हम ये नहीं कह रहे कि पूरा का पूरा मोक्षमार्ग प्रकाशक का ही पद्यानुवाद हो जाए, लेकिन भाई साहब ऐसे पद्यानुवाद की परंपरा रही है। अभी हम जो हैं प्रवचन सार परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें हमको 3 पद्यानुवाद मिल गए हैं, और भी हो सकते हैं 3 पद्यानुवाद। तो ये पद्यानुवाद के ही आधार पर तो ये विधान लिखे गए, और पद्यानुवाद जो है वो ग्रंथ के आधार पर लिखा गया। तो इसलिए जो है इसमें आपकी यदि मंशा, और मैं क्या कहता हूँ, आपका विधान कोई करे चाहे नहीं कराए, लेकिन यदि आपका मन है लिखने का तो आप तो लिख डालो और उसमें रहेगा इतिहास में। आपकी भावना की पूर्ति तो हो जाएगी ना। आप जो काम है और इतने दिन तक आप उसका काम करोगे, तो इतने दिन तक के दादा ने समयसार अनुशीलन का काम 10 साल किया। कितने साल किया? 10 साल की हो गया, लगभग 10 साल किया है दादा ने, क्योंकि नए चक्र के बाद में यही काम उनने हाथ में लिया था। नए चक्र के बाद में यही उनका माने मुख्य कार्य हुआ लेखन का। समयसार अनुशीलन में बहुत साल, 10 साल लगे उनको। तो वो ये कहते थे मेरा तो बहुत बढ़िया जा रहा है, सुबह से लेके शाम तक के हम आचार्य कुंद अमृत चंद्राचार्य और दूसरे आचार्य उनके साथ में जो हैं बैठे रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, समझते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो जो है अपने लिए काम बहुत अच्छा है। आप लोग कभी बन गए हो बहुत सारे, और आप लोग जो है ये काम भी करो, और आप समझते हो ना कि भाई अपनी खुशी के लिए किया जाता है। आ जाओ, ये बात में से बात निकलती जाती है। अभी एक जो तीर्थंकरों के पूजन विधान की बात कर रहे थे ना, तो 24 तीर्थंकर पूजन समझो चाहे विधान समझो, एक तो वृंदावन दास जी का है, एक कविवर टेक चंद जी का है, बाद में तो पवैया जी का भी होगा, बड़े पंडित जी का भी है। तो बहुत से लिखे गए। वो वृंदावन दास जी का यदि आप क्रमशः पढ़ेंगे ना, तो उनकी जयमाला में अलग अलग विषय लिए हैं उन्होंने। जैसा ही कह रहे कि कोई गर्भ कल्याणक का वर्णन करो, तो किसी में गर्भ कल्याणक का है, किसी में जन्म कल्याणक का है। तो ये 5 हो गए। तीर्थंकर कितने हैं? 24 है।
फिर 19 में क्या करेंगे? तो 19 में बहुत सारे विषय हैं, कहीं 14 गुणस्थानों का वर्णन है, कहीं 11 प्रतिमाओं का वर्णन है, ऐसा पूरा विषय उनमें जयमालाओं में भरा हुआ है। तो अभी जो ये कह रहे थे कि पूजन के साथ स्वाध्याय का लाभ मिलता है, वाह, तो वो इस वजह से उसके साथ स्वाध्याय का लाभ मिलता है। हमने पहले ये प्रयोग किया है, जब हम प्रतिदिन पूजन करते थे उसमें ये क्रमशः सभी पूजाएं रोज करते जाना, एक एक पूजा करते जाना क्रमशः। अब वो कोई किसी दिन पंच कल्याण की तिथि किन्हीं की आई तो वो करे भले ही, लेकिन बाकी जो है क्रमशः करते जाएंगे तो सभी पूजाएं उसमें करने में आ जाती हैं। दूसरा, किसी का भी विधान लिखो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का लिखो, लिखा जाता, लेकिन क्या करे वो गद्य में है, पहले पद्य करना पड़ेगा, पद्यानुवाद करना पड़ेगा, फिर होगा। वो पद्यानुवाद कह रहे भाई साहब, पद्यानुवाद नहीं, पद्य। हमें पद्यानुवाद शब्द जो है, हाँ जी, वो गाथा या श्लोक हो उसका जो पद्यानुवाद किया तो हम उसे पद्यानुवाद कहते हैं। लेकिन अभी जो प्रवचन सार के पद्यों की बात कर रहे थे ना, वो ऐसा नहीं है, वो गाथाओं का अकेला वो ऐसा नहीं, अनुवाद वो नहीं है। टीका जो है वो टीकाओं पर भी छंद लिखे हुए हैं, टीकाओं के आधार से भी, इसलिए वो पूरा प्रवचन सार का विधान हो सकता है टीका सहित पूरा का पूरा उसमें से। ऐसे फिर पहले कोई पद्य लिखे मोक्ष मार्ग प्रकाशक के, फिर उस पर हो सकता है। दूसरा भाई साहब ने कहा कि आप लिखो, आप तो लिख दो। दीपचंद जी जो चिद विलास वगैरह लिखा ना जिन्होंने, वो तो ऐसा लिखा है उन्होंने, भैया मैं तो लिख जाता हूँ, जिसके भाग्य में होगा वो पढ़ेगा, तो मैं तो लिख देता हूँ, तो लिखा है। अभी अभी किसी बुंदेलखंड से ही शायद किसी के इतना लिखा हुआ है, शायद मोक्ष मार्ग प्रकाशक का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पद्य किए हुए हैं उनके। अच्छा, अब वो बहुत सुंदर अक्षरों में, बहुत सारी कॉपियों में लिखा हुआ है, प्रकाशित नहीं हुआ है, मैं भूल रहा हूँ किनका था, अपने ग्रुप में ही आया हुआ था, और बहुत सुंदर अक्षरों में बहुत सारा लिखा हुआ है। अभी एक कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति अभी ग्रुप में, सही आजकल ये भी चक्कर है, सही है कि नहीं इसका ही पता करना पड़ेगा। एक वो बैठा हुआ था और उसके ढेरों पेन की ढेर लगा हुआ था, और साथ पेन, और इतने पेन से उसने लिखे, और लिखे हुई किताबें लिखित अभी छपी नहीं है, बेचारा गरीब सामान्य व्यक्ति है, तो वो लिखी हुई ढेर सारी, बहुत सारी चीज़ें उसने लिखी है। कोई दिल्ली का एक चाय वाला था, उसने बहुत सारा लिखा हुआ है साहित्य, ऐसे है। तो मैंने, हमें अपनी विकल्प की पूर्ति कर देना चाहिए, हम जो हमारे चित्त में आ रहा है। और डायरी लिखना जो है ना, ये तो ये डायरी लिखना, ये आपको डायरी लिखने के लिए कहते हैं ना, ये तो नोट्स बना रहे हो आप, ये नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से बैठकर, आज मैंने सुना पढ़ा दिन भर, आज कुछ विशेष विचार, नया विचार कुछ आ रहा है मुझे, तो वो अपनी डायरी में लिखना चाहिए। वो अपनी असली वो डायरी है आपके विचारों की, आपके परिणामों की, वो जो लिखा जाए है, वो भी सभी अपने को, कभी कभी आता है विचार, फिर अपन बाद में सोचते हैं कि ये इसके विषय के लिए बहुत अच्छा विचार आ रहा था, लेकिन कहाँ गया, क्या हुआ। एक पंडित गोकुल चंद जी सरोज ललितपुर के, वे साइकिल पर जा रहे हैं और उनको बीच में कोई पद्य याद आया कि लिखना है, तो क्या करें, तो खड़े हो गए, जहाँ जो कागज़ मिला उसमें लिख लिया। अभी वो संजीव उस्मानपुर वाले भी ऐसे ही कहते हैं, जहाँ मन में आया ना, तो अब कहाँ जो मिला कागज़ उस पर उतार लिया, और फिर जा कर के उसको बाद में व्यवस्थित कर दिया। तो इसलिए लिखना चाहिए। चलिए कि वो माइक दे दे बेटा, माइक। देवरी के बुद्धिलाल जी हुए हैं, देवरी बड़ी देवरी, वहाँ के बुद्धिलाल जी हुए, उन्होंने नाटक समय सार का जो टीका है वो उन्होंने लिखी थी। ये तो अभी शायद अपन ने वही छापा। हाँ, अभी जो अर्थ करते हैं ना छंदों का, वो बुद्धिलाल जी देवरी सागर के ही हैं, हो सकता है कि उन्होंने ही वो काम किया हो। बुद्धिलाल जी श्रावक शायद उनका उपनाम आता है। मेरे को मिलने का भाव हुआ कि उनके परिजन पुरजन कोई हैं कि नहीं,
तो पता चला कि 3rd पीढ़ी वाले कुछ लोग हैं, अभी मिलना तो नहीं हो पाया लेकिन वो लोग हैं अभी परिवार में। अब जैसे एक बात इन्होंने कही भाई साहब ने कि थोड़ी सी हमको जब कोई बहुत बड़ी रचनाएं हो जाएं, बहुत बड़ा काम हो जाए, तो उसकी एक प्रामाणिकता का प्रश्न खड़ा होता है कि भाई ये प्रामाणिक है या नहीं है। तो उसका उपाय भी है कि जो प्रामाणिक पुरुष हैं हम जो है ना उनके माध्यम से उसका संपादन करवा लें, संशोधन संपादन। तो जो है वो, क्योंकि मूल सामग्री तो तैयार है, आप संपादन संशोधन करोगे तो उसमें जो है कितना परिवर्तन करोगे, तो जितना भी आप परिवर्तन करो तो कर लो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसके आधार पर एक चीज़ बन जाती है। भाई मेरे से आप कहोगे कि तुम ये पूरा लिख दो, तो मेरे से बस का रोग नहीं है कि मैं पूरा का पूरा लिख दूं, लेकिन मैं यदि संशोधन संपादन का काम रहे तो हजारों पेज का मैं संशोधन संपादन कर सकता हूं। तो इस टाइप का भी जो है काम बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन उसमें आपको मर्यादा ये रखनी चाहिए कि यदि आप संशोधन कर रहे हैं तो इस बात की सूचना अवश्य वहाँ पर जब प्रकाशन वगैरह हो तो इस बात को, मतलब चोरी चोरी कोई काम नहीं होते आजकल। चोरी कोई, आपको चोरी भी करना है ना, चोरी करना है माने कोई परिवर्तन भी करना है तो उसको खोल दो, उसको बता दो कि हमने ये किया है, मतलब इसलिए ये सब बात जो है चोर अच्छे नहीं माने जाते। अब दूसरा नाम क्या देना चाहिए मैं अभी नहीं दे रहा। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब को, जिन्होंने हमें सिद्ध चक्र विधान के इतिहास के साथ साथ विधानों का स्वरूप, विधान कैसे लिखे जाते हैं और हम भी विधान कैसे लिखें, इस पर बहुत सुंदर प्रकाश डाला। अब द्वितीय प्रश्न मैं यहाँ से पूछता हूँ। विधान के अंतर्गत नव देवता की स्थापना का सैद्धांतिक और व्यावहारिक महत्व क्या है, इस प्रश्न पर आप प्रकाश डालें। ये जो सिद्ध चक्र विधान है, इसका जो श्वेतांबरों के यहाँ इसका प्रकाशन होता है उसमें वो ये ऐसा लिखते हैं, नव पद सहित या नव पद सिद्ध चक्र विधान, नव पद सिद्ध चक्र विधान। मतलब जो है इसमें ये नव देवताओं का, जैसे आपने कहा नव देवताओं का, नव देवता लिखे ना, ये नव देवता माने वो थोड़ा अलग है नव देवता इसके। सिद्ध चक्र विधान का मैंने इसका जो कोर्स है ना, इसका सिद्ध चक्र विधान में क्या होना चाहिए, तो इसका कोर्स समझ लो, वो एक सिद्ध चक्र का यंत्र है। वो सिद्ध चक्र के यंत्र के अंदर वो सब चीजें भरी हैं जिस चीज का विस्तार इसमें किया गया है, सिद्ध चक्र विधान में किया गया है। तो उसमें क्या है, ये सिद्ध चक्र विधान का पहले मैं भी ऐसे ही अर्थ समझता था कि सिद्ध चक्र विधान जो है ये सिद्धों की हमको बात करनी है, लेकिन जब हम इसके विधान के अंदर घुसते हैं ना तो उसमें हमको जो है पंच परमेष्ठी का स्वरूप भी मिल रहा है, उसमें 64 रिद्धियों का स्वरूप भी मिल रहा है, उसमें 148 कर्म की प्रकृतियों का स्वरूप मिल रहा है, उसमें 108 प्रकार के पापों का स्वरूप भी मिल रहा है। तो जो है ये फिर इस सिद्ध चक्र विधान कहाँ रहा, सिद्धों का स्वरूप अकेला कहाँ रहा। तो वो ये कह रहे हैं सिद्ध चक्र हम इसलिए कह रहे हैं कि ये सिद्ध तो हमारी अंतिम अवस्था है, ये हमारा ध्येय है, हमारा साध्य है, और वो हमको प्राप्त करना है। अब इसके बीच में जो जो अवस्थाएं होंगी उन सब अवस्थाओं को भी उसी के खाते में डाला जाएगा। क्या बोला, सिद्ध बनने के लिए हम जो भी उद्यम करेंगे वो सब सिद्ध बनने के प्रयासों में शामिल होंगे। कहा जाएगा सिद्ध, हम सिद्ध बनने क्या करने जा रहे हो, बोले सिद्ध बनने जा रहे हैं। अभी आप साधु बने हो, क्या कर रहे हो, बोले हम नैगम्य, कहता है ना नैगम्य, वो जो है लकड़ी काटने जा रहा था जंगल में और उससे पूछा भाई क्या कर रहे हो, अरे बोले वो खाना पका रहा हूँ। बोले खाना पका रहा है, खाना कहाँ पका रहे हो तुम तो अभी लकड़ी काटने जा। बोले लकड़ी में खाने पकाने के लिए ही तो लकड़ी काटने जा रहा हूँ, लकड़ी लाऊंगा काट करके और उसको फिर जला करके चूल्हे में जला करके फिर हम खाना पकाएंगे, तो ये हो गया। तो ये जो है सिद्ध बनने की भी वैसी ही पूरी प्रक्रिया है। अब ये 9 पद सुनो, इसमें कौन से 9 पद हैं,
नव देवता नहीं कहेंगे, नव पद कहा गया है। नव पद में जो है 5 परमेष्ठी, ये 9 पद में है। और इसके बाद में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये 4 पद। ये मतलब आप ये समझ लो, पंच परमेष्ठी ये तो व्यक्ति हो गए, जीव हैं पंच परमेष्ठी, ये तो जीव हैं, व्यक्ति हो गए। और ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, ये जो आराधना, जिनकी आराधना करके ये पंच परमेष्ठी हुए हैं, तो ये जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये इसका नाम है 9 पद। और अभी जो इन्होंने प्रकाशन किया है, प्रमाण सागर जी महाराज ने एक सिद्ध चक्र, संस्कृत सिद्ध चक्र विधान का प्रकाशन किया है, उसमें उन्होंने वो मंत्र को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें वो। और आप देखो, उसको पढ़ो अच्छे से। मैंने नहीं दिखाई पड़ रहा हो ना, छोटा सा रहता है, नहीं दिखाई पड़ रहा हो तो वो लगा करके देखो, कौन सा मैग्नीफाइंग ग्लास, वो देख करके जो है उसके एक एक अक्षर को पढ़ो। उसमें नमोकार मंत्र भी है, उसमें सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः, सम्यक तपाय नमः। तपाय नहीं होगा, जो होगा वो जमा लेना, तो तप से नमः। तो ऐसे जो है आपको ये वो उसमें है 9 पद जो है ना, ये 9 देवता भी आ ही जाएंगे। 9 देवता भी आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं बताओ? 9 देवता में क्या क्या है बताओ? 5 परमेष्ठी तो हैं ही। अब इसके बाद में जिन वाणी है, जिन धर्म है, जिन मंदिर है और एक जिन प्रतिमा है। तो ये सब जो है ये हमारे धर्मायतन है, ये धर्म बोध के स्थान है। ये बोध पाउड़ में इनको बोध के स्थान माना गया है। प्रतिमा को, बिंब को, मुद्रा को, सबको बोध का स्थान माना गया। तो ये सब हमारे बोध के स्थान है। तो उसमें भी है ना, उसमें जैसे उसमें आप देखोगे यंत्र में ओम बना हुआ है। ये ओम काय के लिए है? आप बोलोगे पंच परमेष्ठी का सूचक। पंच परमेष्ठी तो अलग से लिखे हैं बाकायदा। ये ओम जो है ये ओंकार ध्वनि का सूचक है। ओंकार ध्वनि है माने जिनवाणी आ गई इसमें। जिनवाणी में जिन धर्म का वर्णन है। मतलब आप नमो अरहंताणम में साक्षात अरहंत भगवान भी हैं और प्रतिमा रूप से स्थापना वाले अरहंत भगवान को शामिल कर लो तो जिन प्रतिमा आ जाएगी। तो ये सब माने हमारे जितने धर्म के अंग हैं, उन सब धर्म के अंगों को उन्होंने वो यंत्र में शामिल किया है। ये सिद्ध चक्र विधान अकेला सिद्धों का नहीं है, इसमें सब शामिल हैं। और हम देखते भी हैं तो ये सिद्ध चक्र विधान में 20 विधान इसमें लिखे गए। 20 विधान सम्मिलित हो गए। 64 विधि विधान सम्मिलित हो गया, पंच परमेष्ठी विधान सम्मिलित हो गया। और इससे बढ़िया पंच परमेष्ठी विधान तो मैंने आज तक देखा नहीं हुई सब दूसरा, क्योंकि इसमें 500 अर्घ हैं। 500 अर्घों में पंच परमेष्ठी की आराधना की गई है। जो एक दिन के लिए इनकी पूजा है उसको हम 8 दिन में करें शांति से तो पूरा 8 दिन कर सकते हैं खूब अच्छे से। बताओ ऐसे। ये जो प्रश्न पूछा है इन्होंने, ये अभी जो संतलाल कवि के बाद अलग से सिद्ध चक्र विधान लिखे गए, उन्होंने इनको शामिल किया। बाद में जो लिखे गए हैं उनमें ये 9 देवता वगैरह शामिल किए गए हैं। इसलिए ये प्रश्न खड़ा हुआ है कि सिद्ध चक्र विधान में सिद्धों का होना चाहिए, इनको क्या स्थान है। तो जैसा हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में ये सब कारण है। 9 पद की जो बात कर रहे थे श्वेतांबर मत में, वो सीधा श्वेतांबर में ये जो 8, 16, 32 ये नहीं चल करके वो 9 पद की मुख्यता से चलते हैं। तो पंच परमेष्ठी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप। और वो अंतिम उनके यहाँ सम्यक तप है ना। इसलिए अपने यहाँ तो पर्व के दिनों में उपवास, एकासन ये सब चलता ही है। ये सिद्ध चक्र विधान के साथ उनके विशेष रूप से उनके यहाँ की चलती पद्धति आयम्बिल कहलाती है। ये विशेष रूप से चलती है। और वो सम्यक तप,
वो अंत में आया ना सम्यक तप, वे उसे तप समझते हैं, इसलिए वो करें तो उनका वो विधान करना सार्थक होता है, ऐसा वो उसके साथ में निश्चित रूप से समझते हैं। नव देवता सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों दृष्टि से, ये पहले हम भी ऐसा समझते थे कि ये तो हमने जोड़े, वहाँ नवग्रह होते थे इसलिए वहाँ नवग्रह के सामने हमने भी 9 देव खड़े किए ही, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत कौन से पाहुड़ का कुंद आचार्य की मूल गाथा है। अरहंत सिद्ध साहु तिदयम जिन वयन धम्म परिमाहु जिन निलय इधर आए नव देवता दिन तो बोधि, ऐसा कुछ है, माने ये 9 देवता मुझे बोधि दे। वाह। तो इसका मतलब ये 9 देवता इस रूप में है, ये पंच परमेष्टि के साथ इनको जोड़ करके, तो ये मूल कुंद आचार्य में ये 9 देवता के रूप में स्वीकृत किए हुए हैं, इसलिए ये 9 देवता के रूप में है। लेकिन इन सब की स्थापना अलग से सिद्ध चक्र विधान के समय की जाती है, ऐसा संतलाल कवि और संस्कृत में तो वहाँ तो कहीं इस रूप में नहीं है कि इनकी कोई अलग से स्थापना की जाती हो। सैद्धांतिक तो यह है कि सिद्ध बनने के क्रम में ये तो पंच परमेष्टि होते ही है, और इनमें ये सभी बाकी के जिन वचन, जिन धर्म, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, ये सब उपयोगी होते हैं। एक उसमें रत्नकंठ श्रावकाचार्य का उद्धरण दिया है पंडित सदाशिव दास जी, ये जिन प्रतिमा है ना, हम इस जिन प्रतिमा में सामने बैठकर पूजा कर रहे हैं, तो इस एक जिन प्रतिमा में ही 9 देवता उन्होंने घटित कर दिए हैं। ये हम, ये प्रतिमा तो है, ये प्रतिमा नाम के देवता हो गए हैं। कहाँ विराजमान है? जिन मंदिर में है तो मंदिर हो गए, अनंत भगवान विराजमान है इसलिए मंदिर हो गया। इन्हीं अनंत भगवान की वाणी, वचन जिनवाणी है, और उन्हीं वचनों से प्रवर्तित जो तत्व ज्ञान है वो जिन धर्म है, और ये साक्षात प्रतिमा अरहंत भगवान की है, इसलिए अरहंत तो है ही। और ये अरहंत बने हैं तो आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये पंच परमेष्टि इनमें से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और ये अरहंत निश्चित रूप से सिद्ध बनने वाले हैं। तो एक अरहंत में ही 9 के 9 देवता स्थापित हो जाते हैं। इस तरह से भी 9 देवता कहे, इसलिए अकेले सिद्धों की आराधना कर रहे हैं तो उसमें 9 आ गए अपने आप ही, इस रूप में भी व्यावहारिक रूप से वहाँ आ जाते हैं। नमोकार मंत्र को श्वेतांबर समाज में नवकार मंत्र भी कहा जाता है। नवकार, तो वहाँ जो 9 शब्द है वो संख्यावाची है, नवकार। तो वो नवकार कैसे बना? तो 5 परमेष्ठियों का जो अपना नमोकार मंत्र है वो 5 पदों का मानते हैं। 4 अपन तो गाथाबद्ध होने से 4 पद में, 4 चरण में स्वीकार कर रहे हैं उसको, वो अलग शैली है। लेकिन यदि अपन भी लिखते हैं तो उसको 5 चरणों में लिखते हैं ना, 5 वाक्यों में, तो इसलिए वो 5 पद तो ये हो गए। और एसो पंच नमो यारो वाली गाथा डाल करके ये 4 चरण ये और हो गए। एसो पंच नमो यारो सव्व पावपणा सुनो मंगलाड़म च सव्वेसिम परमम हवई मंगलम, ऐसे 4 चरण ये हो गए। 5 ऊपर के चरण हो गए। 9कार मतलब 9 चरणों में, 9 पदों में ये पढ़ा जाता है, इसलिए इसका नाम नवकार मंत्र भी कहा जाता है। तो उसमें जब नवकार मंत्र कहेंगे तो ये नीचे वाला भी जरूर रहेगा, एसो पंच नमो यारो, नहीं तो फिर वो नवकार, फिर तो अकेला नमोकार कह लेंगे। ठीक है। इस प्रकार अभी हमने नवकार, नवपद और नवपद से नव देवता और उनकी सार्थकता, इस सांग रूपकता, सभी विषयों पे हमने सुना आदरणीय भाई साहब से। अब तीसरा प्रश्न है कि एक श्रावक को इस सिद्ध चक्र विधान को क्यों करना चाहिए तथा इसे संपन्न करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है, कैसे विधि विधान पूर्वक हम सम्यक प्रकार से इन्हें संपन्न कर सकते हैं। हम सभी का उद्देश्य तो परिपूर्ण सुख प्राप्त करना है,
इसलिए चिद्रूप आप लोगों का भविष्य क्या है? अरे क्या भविष्य है आप लोगों का? सिद्ध बनना। क्या भविष्य है? यहाँ पढ़ोगे तो क्या भविष्य होगा आपका? कुछ नहीं होगा ना। क्या भविष्य है? अरे हमारा तो नारा है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो भगवान बनना हमारा उद्देश्य है। तो जब सिद्ध बनना है तो जो सिद्ध बने हैं उनकी आराधना, उनकी पूजा क्यों नहीं करना चाहिए? बहुत जगह ये हमारे लिए प्रेरणा दी गई है। अमृतचंद्र आचार्य पहली गाथा समय सार की उसकी टीका में लिखते हैं, सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान सर्व सिद्धान। ये सिद्ध भगवान जो है, सिद्ध बने से साध्य अपना आत्मा उसके प्रतिछंद के स्थान पर है। और इसी को लेकर के टोडरमल जी ने लिखा, हमारा स्वरूप दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब दर्पण के समान है, हमारा स्वरूप कैसा है तो ये सिद्ध भगवंतों में दिखता है। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ, मैं कौन, मेरा क्या और धर्म क्या, ये 3 प्रश्नों का उत्तर है सिद्ध भगवान। मैं कौन? मैं वह हूँ जो है भगवान। वो अरहंत के लिए नहीं, बल्कि मैं वही बिल्कुल सिद्ध, जो मैं वो सिद्ध, वो मैं हूँ। मेरा क्या है? जो सिद्धों के पास है वो मेरा है। और धर्म क्या है? जो सिद्ध भगवान कर रहे हैं वो धर्म है, उसके अलावा और कोई धर्म है ही नहीं। तो अरहंत भगवान कर रहे वो धर्म नहीं है क्या? कि अरहंत भगवान जो कर रहे हैं ना, वो उसके साथ साथ उनकी वाणी भी खिरती है, वो विहार भी हो जाता है। अब आप यदि अरहंत भगवान कर रहे उसको धर्म कहोगे तो ये भी धर्म की कोटि में आ जाएगा। लेकिन सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं? एक अपनी आत्मलीनता के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए वो जो है ना, और बाकी इनमें भी चौथे गुणस्थान से लेकर और सिद्ध तक ये जो आत्म स्वरूप की मग्नता, यही धर्म है। इसके अलावा इसके सहायक होने से बाकी सबको धर्म कहा जाता होगा तो होगा। इसलिए सब कुछ आधार हमारे एक तरह से सिद्ध है, इसलिए उनकी आराधना करना बनता है। इसलिए उनकी आराधना करना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य है। लेकिन क्या विधि होना चाहिए? विधि क्या होना चाहिए? क्या बहुत सारी है, इसके पहले भी विधि दी हुई है। और उस विधि में से सिर्फ एक विधि की तरफ आदरणीय बाबूजी युगल जी की भावना या उनसे जो सुना उसके आधार से उसके लिए थोड़ा मैं कहना चाहता हूँ। इसमें बाकी तो विधि लिखी हुई है। जाप की स्थापना, कोई भी विधान होता है वास्तव में जाप की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि मंत्रों का जाप करते हुए जो एकाग्रता होती है वो और उसमें नहीं होती है। इसलिए जाप स्थापना भी संविधान के साथ होती है, इसमें उसकी विधि भी दी है। फिर पूजन प्रारंभ करने से पहले, विधान प्रारंभ करने से पहले इंद्र प्रतिष्ठा भी दी है, इंद्रों की स्थापना भी दी है। बाबूजी युगल जी इसके लिए विरोध करते थे। क्यों भैया? इंद्र बनकर की पूजा की जाती है क्या? सामान्य गृहस्थ रह करके, मनुष्य रह करके पूजा नहीं कर सकते हैं? अब मनुष्य है ना, तो मनुष्य रह करके पूजा करो। तो पंच कल्याणक में भी तो किया जाता है इंद्र प्रतिष्ठा। तो वहाँ आवश्यकता है इंद्रों की। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, वो सब विधि जो संपन्न करते हैं वो इंद्रों के द्वारा संपन्न होती है। तो प्रतिष्ठा, प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो रही है, तो वहाँ जो पंचकल्याणक की विधि है वहाँ आवश्यकता है, इसलिए इंद्र प्रतिष्ठा की जाती है, इंद्रों के द्वारा पूजा की जाती है। लेकिन यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं है। बाकी अब और जो विधियाँ हैं उसमें जितनी जितनी हमें संभव है उसके अनुसार उसे करना चाहिए। मंडल मांडना होना चाहिए, लेकिन आजकल वो मंडल मांडना जो है मात्र औपचारिक होकर के रह गया है। वास्तव में मंडल या मांडना जो है वह
क्या विधान करने जा रहे हैं उसका एक वो नक्शा है, वो प्रतिरूप है, ये हम करने जा रहे हैं, कितने दिनों में करेंगे, कितने अर्घ्य होंगे, वो सब उसमें लिखा हुआ होता है। तो ये लिखना, उसको बताना, ये मंडल मानने की आवश्यकता है। अब इसमें जो विकृति आई है, इस मंडल पर सामग्री चढ़ाना, ये गलत है। मंडल पर सामग्री नहीं चढ़ाई जाती है। अब वो सामग्री के साथ साथ अब वो बीच में जब इंद्रध्वज विधान शुरू हुए थे ना, तो उसमें इंद्र जो है अकृत्रिम चैत्यालयों पर जाकर ध्वजाएं चढ़ाते हैं। तो यहाँ हमने वो ध्वजाएं मांडने पर चढ़ाना शुरू कर दिए। तो फिर इंद्रध्वज में तो ध्वजाएं हुई, बाकी में फिर वो प्रतीक शुरू हो गए। ये धीरे धीरे ये विकृतियां हैं, ये उसकी प्रक्रिया में शामिल नहीं है। एक बात और, अच्छा भाई साहब, इसको विकृति ना मान करके इसको विकास की यात्रा माना जाए तो क्या दिक्कत है? या पहले जब परंपरा से जो हो रहा है बस वही करो, गलत कुछ बाकी जो भी करोगे सब गलत हो जाएगा? यदि आपको ये करना भी है प्रतीक या जो भी, वो जो मंडल मानना किया गया है ना, उसमें आप बना करके पहले से रखिए। ये बाद में एक एक अर्घ्य के साथ समर्पित कर रहे हैं और मंडल के ऊपर चढ़ाया जा रहा है। ये तो उचित नहीं है। कोई दूसरी बनाई जाए। हाँ, ये तो नक्शे को आप कितना सुंदर बनाओ तो बहुत बढ़िया है ना, बढ़िया से बड़े बना लो तो उस समय ही उसके किया जाए, ये किया जा सकता है, लेकिन इस रूप में करना वो ठीक नहीं। सिद्ध चक्र विधान दूसरा, श्रावक को क्यों करना चाहिए, संपन्न करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है, 2-3 बातें। सिद्ध चक्र विधान कब करना चाहिए, सिद्ध चक्र विधान कब करना चाहिए? अष्टानिका में करना चाहिए। तो अष्टानिका में ही करना ये ठीक है क्या? ये जरूरी नहीं है। सिर्फ अष्टानिका से 8 पूजा 8 दिन, बस इसके कारण से वो जुड़ा, बाकी अष्टानिका से कोई संबंध नहीं है। और संतलाल कवि के लिखने के बाद से लेकर के यदि आप पीछे देखोगे, बल्कि ये जो जिनके जिनके सिद्ध चक्र विधान है ना, वो यदि पुराना उठा के देखो, उसमें प्रस्तावना देखो, तो वो तो ये कहते हैं पहले विधान माने सिद्ध चक्र विधान, हमें विधान कराना है माने सिद्ध चक्र विधान। वो दूसरा विधान चलते प्रचलित ही नहीं थे, सिद्ध चक्र विधान ही होता था, तो विधान सिद्ध चक्र विधान करवाया जाता था। तो बाकी के विधान तो धीरे धीरे बाद में विकसित हुए, और वे विधान अष्टानिका में ही होते थे ऐसा नहीं है, कभी भी किन्हीं भी तिथियों में किए जा सकते हैं। एक पद्धति 8, 16, 32 जैसे क्रमशः चल रही है, उसी क्रमशः करना चाहिए, परंतु अविहीन संगणन और वक्त कम वाले हैं हम, शब्द बदल कर तो नहीं बोलूँगा मैं हमारे पास वक्त कम है, तो क्या किया जाए? तो ये थोड़ा ये एडजस्टमेंट है सभी, और उस एडजस्टमेंट को फिर हमें देखो, हम भले ही अभी सब हम इसको विधान नाम दे रहे हैं ना, हम हर शिविर में विधान करते हैं, ये अब कौन सा निक्षेप कहना चाहिए पता नहीं है, ये सिर्फ नाम निक्षेप वाला ही विधान है, बाकी ये पूजा ही है। थोड़ा और विस्तृत रूप से हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि वो विधि विधान की सारी पद्धति हम इसमें नहीं अपना पाते हैं। लेकिन आप जब कभी किसी के भावना विधान कराने की हो और उस तरह से विधान करा रहे हो, तो उसकी जाप स्थापना से लेकर उसके समापन तक की जो पूरी विधि है, उस विधि के अनुसार जरूर करना चाहिए। वास्तव में अभी जो पद्धति और डेवलप हुई है ना, कि पूजा अपन कर रहे हैं और उसमें कोई छंद आया है, कोई तत्व ज्ञान आया है, कोई अच्छी बात आई है, तो उसको जो है वो विद्वान उसको एक्सप्लेन भी करते हैं। ये पद्धति बहुत अच्छी है, और इसका जो है मैंने 1-2 जगह ये काम भी किया भाई साहब। प्रवचन नहीं होंगे अलग से प्रवचन नहीं होंगे, बस वही विधान जो चलेगा ना, और उसी में जो है असल में क्या है कि जो यदि विद्वान हमने ऐसा बुला लिया
कि जो वो विधान के संबंध में जानता नहीं है लेकिन हमको उनके प्रवचन कराना है, तो हम फिर जो है वो अलग से एक आयोजन रख लेते हैं प्रवचन करने का। लेकिन यदि वो विद्वान उसका जानकार है और उसका वो और अच्छा खुलासा कर सकता है, तो मेरे को लगता है ये पद्धति भी आनी चाहिए कि बिल्कुल हमको जो है विधान में ही स्वाध्याय हो जाए, अलग से कुछ ज़रूरत नहीं है बहुत कि भाई नहीं वो खाना पूर्ति, हम फिर स्वाध्याय की भी हम खाना पूर्ति करते हैं, नहीं साहब स्वाध्याय के बिना ऐसे कैसे, तो ये हो गया ना स्वाध्याय। चलिए तुम्हारे प्रश्न बेटा यदि कुछ आ जाए ना हमारे बीच में, जैसे भाई साहब ने कह दिया, तो आप उसको फिर रिपीट नहीं करना। ये 10 लक्षण में अभी जब आप जा रहे हैं ना, ऐसे बहुत जगह सुबह की स्थिति ऐसी हो जाती है। हाँ, सुबह चूँकि पूजन चलती है अधिक और उनकी जो जो पूजाएं हैं वो पूरी करनी ही है उन्हें, हाँ, तो उसमें वो पंडित जी आप इसी पूजन के समय ही आप बोल दे, क्योंकि फिर बाद में समय नहीं मिल पाता है। तो बहुत जगह वो पूजन विधान के साथ साथ ही आपको समझाने के लिए कहते हैं, वो ज़रूर समझाना चाहिए। एक विकृति अभी मैं ये देख ही रहा था दूसरे विधानों के, उसमें दूसरों ने भी इस बात पर आपत्ति की है कि जो हम छंद है उसके लय और उसके लिए जो भजन बोलते हैं वो सिनेमा के तर्ज पर बोले जाते हैं, उसके लिए दूसरे ही सही बात, उन्होंने भी निषेध किया है। बिल्कुल ठीक नहीं है। जब आप सिनेमा के तर्ज पर भजन बोलेंगे तो आपके जो बोल रहे हैं वो एक तरफ रह जाते हैं और वो सिनेमा के ही जो गीत के भाव है ना, वो शब्द वही आपके चित्त में आने लगते हैं। इसलिए उसका बिल्कुल पर्टिकुलरली निषेध उन्होंने भी किया है और हमें भी इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इस प्रकार हमने उद्देश्य क्या है सिद्ध चक्र विधान करने का, चूँकि सिद्ध परमेष्ठी हम सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, इसीलिए हमारे आदर्श को देखते आदर्श को कैसे पहचानें, उनका स्वरूप कैसे समझें, इसलिए हम सिद्ध चक्र विधान करते हैं। और विधान का एक उद्देश्य ये भी है, आपको स्वाध्याय करो 1 घंटा 2 घंटा हो गया, अब बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो मन नहीं लगेगा, और विधान जी 3-3 घंटा चले तो भी बैठते हैं करते हैं बराबर। तो वो एक वो पद्धति है कि आपके मन लगे रहे और अधिक से अधिक आप उस पर लगे रहे, एक ये भी उद्देश्य उसके साथ में जुड़ा हुआ है। बहुत अच्छा। इस प्रकार हमने उद्देश्य और शास्त्रोक्त विधि क्या होनी चाहिए, उसमें भी क्या सावधानियां होती हैं, उसमें हम सुधार करें। और एक और प्रश्न जो अगला ही प्रश्न था वो भी भाई साहब ने अपने उत्तर में ले लिया कि अष्टानी का पर्व में जो अपन सिद्ध चक्र विधान करते हैं उसका क्या संबंध था, वो भी उन्होंने यहाँ से बताया। विद्यार्थियों से निवेदन है कि अपने प्रश्न तैयार रखें। अंतिम प्रश्न के बाद, मतलब ये अगला प्रश्न अंतिम होगा, उसके बाद आपके प्रश्न लिए जाएंगे। यहाँ से मैं प्रश्न भाई साहब से पूछता हूँ। सिद्ध चक्र विधान 8 दिन का करते हैं, उसके बाद हवन करने का जो चलन है जो क्या है, तो यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है और इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता क्या है, इस पे आप प्रकाश डालें। देखो इसमें जो है यज्ञ माने क्या होता है, यज्ञ माने क्या होता है, यज्ञ माने पूजा। यज्ञ का और कोई विशेष अर्थ नहीं है। वो ये शब्द जो है समझ लो वैदिक संस्कृति से ये शब्द आया है, वहाँ पर वो यज्ञ वगैरह की बहुत ज़्यादा है। हम भी पंचकल्याणक करते हैं ना, तो पंचकल्याणक में अपन वो कौन सा याग मंडल पूजा करते हैं, याग मंडल पूजा। तो ये जो याग मंडल है ये यज्ञ से ही ये शब्द आया है। याग मंडल माने क्या, तो यज्ञ करने योग्य जो भी पंच परमेष्ठी आदि हमारे महान आत्माएं हैं उनका मंडल, याग का मंडल, यज्ञ करने योग्य का मंडल, और उनकी पूजा करके हमारा इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो भाई हमने जो है सबकी जो है स्वीकृति लेकर के, सबको आराधना करके, सबको आमंत्रित करके, सबकी मतलब अनुशंसा लेकर के हम ये कार्य कर रहे हैं। तो जो है कार्य निर्विघ्न समाप्त तब हो। सब जन को यदि याद नहीं करोगे और इनको अकेले तुम भूल जाओगे तो वो तो फिर विघ्न पैदा करेगा कि बोले तुमने यार सबको तो बुलाया, मेरे को छोड़ दिया,
मैं कोई तुम्हारा दुश्मन हूँ क्या? मतलब याग मंडल शब्द है और पंच कल्याणक में इसलिए उसको आवश्यक मान, क्योंकि पंच कल्याणक बहुत बड़ा, वो भी एक प्रकार की पूजा है, पंच कल्याणक भी एक प्रकार की पूजा है। इसलिए जो है याग मंडल जो है, यज्ञ शब्द जो है वो उससे आया है। अब आपने पूजा करी है, देखना अभी मैंने आपको शायद एक आध दिन उसके बारे में, विसर्जन के बारे में बोला था, विसर्जन, तो आप उसका विसर्जन भी तो प्रॉपर ढंग से करो। आपने पूजा करी है, स्थापना करी है, भगवानों की स्थापना करी है, आपने स्थापना करी है, और स्थापना आपने वो लौंगों में करी है, चावलों में करी है, तो जो है अब जब स्थापना करी है तो उस स्थापना को से उनको मुक्त भी तो करो, उनको अलग भी तो करो। तो ये जो जैसे जो विसर्जन वाली पद्धति है, तो ये अंत में यज्ञ करना माने उसकी पूर्णाहुति करके और उनको फिर जो है उनकी स्थापनाओं को समझ लो हम वापस ले रहे हैं, और वो करके जो है एक उसकी विधि है। अब क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि ये विधि का पुराने ग्रंथों में और ये अग्नि से हवन करने की पद्धति का समर्थन मिलता है। मतलब इसमें जो है कहने में हमको संकोच नहीं है कि मिलता है, लेकिन जो हमारी आमनाएं है वो ये ग्रंथ तो पहले से भी थे ना, तो हमने जो 13 पंथ आमनाएं को स्वीकार किया है, और वो जो 13 पंथ आमनाएं है वो सिर्फ ये कह रही है कि भैया कोई प्रकार की हिंसा नहीं हो, ज़्यादा आरंभ सारंभ नहीं हो, हम जो हैं वही काम कर सकते हैं ना। हमको पुष्पों का से पूजा करना है कहा है, तो पुष्पों से करना है तो भाई हम चावलों में पुष्प की स्थापना कर ले। ये मालूम है ये भी स्थापना है। जैसे हम भगवंतों की स्थापना करते हैं ना, ऐसे ही हम उन द्रव्यों की भी स्थापना करते हैं। ये भी तो स्थापना, जैसे पुजारियों के लिए इंद्र स्थापना हो गई, वो इंद्र प्रतिष्ठा माने इंद्र स्थापना, तो माने पूरा का पूरा आप देखो तो भगवान भी स्थापना निक्षेप, पुजारियों की भी स्थापना निक्षेप, वो द्रव्यों की भी स्थापना निक्षेप, तो ये सारा स्थापना निक्षेप का खेल है। तो उसको जो है अग्नि से करने की जो विधि थी ना पुराने जमाने में, वो अग्नि से करने की विधि इसलिए भी थी, देखो अग्नि से बड़ी पूजा आदि करने की विधि थी। मंदिरों में जब हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें वो धूप खेने की पद्धति थी। तो ये सब जो पद्धतियां थी ना, ये पद्धतियां एक उस समय के लिए बहुत कारगर थी। हमको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसका ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखने की बात है? पुराने समय में मंदिर जो है वो ज़्यादा उसमें वो साधन होते नहीं थे, तो मच्छरों के और ये सब जीवों के स्थान बन जाते थे। तो आपने वो धुआं किया तो उससे जो है फिर आप शांति से 2 घंटे पूजा करना है आपको, तो धुआं से जो है यहाँ वहाँ हो गए। धुआं माने क्या, वो जलाते हो ना आप, क्या बोलते हो उसको, वो राउंड वाली क्वाइल, क्या नाम की क्वाइल है वो, है कछुआ छाप। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसका एक उद्देश्य था। अब तुम्हारे मंदिर इतने साफ सुथरे हैं, सब काम उसमें हवादान है, ये सब है, तो अब इसके बाद में हमको वो अलग से उसका आयोजन करके हम जो है ना पिष्ट पेषण कर रहे हैं। पिष्ट पे माने आपने पहले ही तो कर दिया पूरी धुआंदान, तो पूजा के पहले ही आपने पूरी साफ सफाई कर दी है, तो फिर अब इसकी जरूरत नहीं है। पहले दीपक जलाए जाते थे क्योंकि बिजली का आविष्कार नहीं था, तो उस समय अब तुमने इतने बड़े बड़े दीपक जला लिए, अब तुम भगवान को और दिया दिखा रहे ऊपर से। तो ये जो है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को ध्यान में रखते हुए ये जो 13 पंथ का विधान है, ये उसका एक विकास की एक यात्रा है। और हमारा धर्म जो है वैसे ही अहिंसा प्रधान धर्म है, तो हम जितना उसको ध्यान रखेंगे उसका उतना ही योग्य माना जाएगा। वो तो ये माने जिद इस बात की है कि तुमने क्यों नहीं किया यज्ञ, तुमने क्यों नहीं किया, दीप क्यों नहीं जलाया, तुमने धुआं क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। हम ये कह रहे हैं कि हो तो गया पहले ही सब,
अब तुम जबरदस्ती पिष्ट पेषण माने एक बार वो क्रिया हो जाए, बोले नहीं नहीं साहब हमको तो फिर से करनी है, वो लिखी है तो फिर से करनी है, तो वो जो है ये करना अनुचित है। और थोड़ा सा हमको क्या बोलना चाहिए, युक्तियों का भी सहारा लेना चाहिए, विवेक बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और उसका ये प्रतीक है। ये भाई साहब ने तो ये जो है ना, ये किताब में अभिनंदन जी ने एक हवन के संबंध में एक छोटा लेख भी लिखा है, 4-5 पेज का लेख है। उन्होंने बहुत सारी घटनाएं बताई हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, और वो जो है यही घटना एक कोई पुराण में मिलती है, कोई राजा रानी जो है वो धुआं जला करके, वज्रजंग की कहानी है, नहीं तो वो तो मर गए ना उसमें, तो वो कहानी में तो उस समय वज्रजंग का ही है। शांतिनाथ भगवान के पूर्व भाव की कहानी इतिहास में है। देखो, एक दिन राजा वज्रजंग अपनी पत्नी रानी श्रीमती के साथ अपने शैया गृह की कोमल शैया पर शयन कर रहे थे। सेवक लोग प्रतिदिन की भांति धूप घड़ों में, ये देखो इनको धूप घटी तो कहते हैं, जो पूजा में भी अपन उपयोग करते हैं, धूप घड़ों में धूप डालकर शैया गृह से बाहर निकल गए थे। लेकिन आज वे लोग झरोखों के द्वार खोलना भूल गए थे, इसलिए धूप घड़ों का धुआं उसी गृह में रुककर भर गया था। उस धुएं से वे पति पत्नी राजा वज्रजंग और रानी मूर्छित हो गए, मतलब मरे नहीं है, मूर्छित हो गए, उनके श्वास रुक गए, और उसी रात्रि में वे दोनों ही सदा, अरे मर भी गए, सदा के लिए इस लोक से विदा हो गए। कहने का मतलब ये है कि बहुत विवेक की आवश्यकता है, बहुत विवेक की। मतलब आप धुएं, यदि मंदिर में ऐसा धुआं करोगे और खिड़कियां सब बंद रहेंगी, ये घुट जाएंगे, पुजारियों के दम घुट जाएंगे। इसलिए जो विवेक आवश्यक है उस विवेक को पालन करने में कोई दोष नहीं है। थोड़ा सा आप ये ध्यान रखो कि हमारे यहाँ पर मर्यादाएं ऐसी रखी हैं कि परंपराओं को और ये जो आपका द्रव्य क्षेत्र काल भाव के परिवर्तन है, इसको एक इसके साथ में सामंजस्य बिठा लो। तो हमने क्या सामंजस्य बिठाला, हमारे पुजारी भी, विधानाचार्य भी, जतीश भाई, अभिनंदन जी वगैरह, शांति जी, ये लोग कराते भी हैं। तो फिर जो है अब वो आखिरी में वो करना है, क्या बोलते हैं, यज्ञ है ना, समापन करना है। तो समापन जो है वो उन पंच कल्याणकों वगैरह में वैसे ही वो जो कुंड बना देते हैं, और उन कुंडों में जो है अपन चावलों के द्वारा ही वो आहुति देते हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा आप बताओ भाई साहब। ये प्रश्न सचमुच में ही बहुत कठिन है उत्तर देना इसका। पहले बात जो मैंने कही थी ना कि हमारे यहाँ ये पद्धति थी ही नहीं, ये पद्धति वैदिक परंपरा से आई है, और वहाँ कार्य हुआ, इसके बाद ये किया गया, तो अपने यहाँ क्यों नहीं किया जाना चाहिए, उसी रूप में है। वो मंत्र देखने की मैं कोशिश कर रहा था, अब वो जाति मंत्र, निस्तारक मंत्र, सबसे अंत में परमेष्टि के मंत्र भी दिए हुए हैं, अब वो उसी मंत्रों के रूप में वह है। यज्ञ जैसी बात कर रहे थे अभी, यजन के योग्य, यजन पूजन के जो योग्य है, वो पूजा के योग्य वो यज्ञ कहलाएगा। इसलिए यज्ञ तो एक पूजा ही है, लेकिन वे पूजा करते करते अब उसमें कुंड बनाने लगे, अग्नि जलाने लगे, और उसमें पहले जो सामग्रियाँ डाली जाती थी, अब उसके बाद में पशु भी डाले जाने लग गए। ये जो विकृति वहाँ आई थी, भगवान महावीर के लिए तो हम ये कहते ही है, तो उस समय ये हिंसा का तांडव हो रहा था, यज्ञों में पशुओं को बलि दी जाती थी। फिर भगवान महावीर अहिंसा के अवतार होकर के आए, और उन्होंने खंडन किया, और उसके बाद बंद हुआ। वो तो सहज ही भगवान की वाणी कीर्ति और अहिंसामयी है, इसलिए उसके सहज ही प्रभाव से इस तरह की हिंसा सभी बंद हो गई। लेकिन ये वहाँ से आई हुई पद्धति है, इसलिए अब चूँकि रूढ़ हो जाती है। अब ये यज्ञ कह रहे हैं ना, अब यज्ञ शब्द कहते हैं, हमारा ध्यान सीधा वहीं जाता है, कुंड बना हुआ हो, अग्नि जली हुई और उसमें वो किया जाए।
यही होता है और होना चाहिए। इसी कारण से धीरे धीरे ये सभी पद्धतियाँ आई। मैं भी उस पर ही ध्यान देते देते अभिनंदन जी का लेख पूरा पढ़ रहा था। दो बातों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया है, अपन विस्तार में न जाते हुए जिन्हें जिज्ञासा है वहाँ जाकर के वो देख ले वे यज्ञ क्या है। ये पद्म पुराण, चूँकि हिंदी का किसी का पद्म पुराण का जो वचनिका वगैरह लिखी गई ना, इसमें उद्धरण नहीं दिया है किनका है, लेकिन वो दौलत राम जी कासलीवाल उनका होना चाहिए। देखिए क्या लिख रहे हैं वे, आपके पास पुस्तक हो तो 26 नंबर पेज पर है, सबसे नीचे का पैराग्राफ। प्रथम तो यज्ञ की कल्पना ही निरर्थक है। तो ये उस संदर्भ में कहते हैं, जैसे वो लोग करते हैं ना, वो उस तरह की कल्पना है, यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ में जब वो पशु डालेंगे तो क्या होगा मालूम है? वो क्या कहते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? वो पशु सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। कहीं कहीं तो मोक्ष हो जाता है उनका। महावीर जी में एक बहुत अच्छा छंद लिखा हुआ है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि उन पशुओं को डालने से वे स्वर्ग और मोक्ष चले जाते हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं कूद जाते हो उसमें, ताकि तुम सीधे स्वर्ग पहुंच जाओगे ना, उनको पहुंचा रहे हो, खुद क्यों नहीं पहुंचते हो? ऐसे बहुत से, तो वो यज्ञ की कल्पना निरर्थक है। दूसरा, यदि कल्पना ही करनी है यज्ञ की, तो देखो क्या सुंदर कल्पना की है। यदि कल्पना करनी है तो विद्वानों को हिंसा द्वारा यज्ञ की कल्पना नहीं करना चाहिए, उन्हें धर्म यज्ञ ही करना चाहिए। वह इस तरह आत्मा यजमान है, शरीर वेदी है, क्या बात, संतोष साकल्य है, त्याग होम है, मस्तक के केश कुशा है, प्राणियों की रक्षा दक्षिणा है, क्या बात है, शुक्ल ध्यान द्वारा सिद्ध पद की प्राप्ति फल है, सत्य बोलना स्तंभ है, तप अग्नि है, चंचल मन पशु है, इंद्रियां समिधाएं हैं, यही धर्म यज्ञ कहलाता है। माने ध्यान रूपी अग्नि जला करके ये सब आपको डालना है ना, पशु डालने हैं ना, कौन से पशु डालने हैं? चंचल मन ये पशु और इंद्रियां, इनको होम करो, इनको डालो। माने इन सबको एकत्र करके अपने स्वस्वरूप की आराधना करना, वो वास्तव में यज्ञ के रूप में है। और सबसे बड़ी बात है कि सावध्य लेशो बहुपुण्य रासो, अल्प से अल्प जहाँ हो सकता है, जितना बचाया जा सकता है उतना बचाते हुए इन क्रियाओं को करने का हमको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार जो संकेत कर रहा था मैं, उसमें एक दिया जैन निबंध रत्नावली में इस संदर्भ में लेख मिलापचंद जी कटारिया का है, उन्हें प्रमाण सहित दिया है कि इस तरह के हवन की विधि अपने यहाँ नहीं है। तो किस तरह की है वो भी निश्चित रूप से उन्होंने दिया होगा। इस प्रकार अभी हमने आदरणीय दोनों ही भाई साहब के माध्यम से यज्ञ का वास्तविक स्वरूप क्या है, वर्तमान में जो प्रचलित भ्रांतियां हैं उनका निराकरण किस प्रकार होना चाहिए, तथा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा हमारे चारित्र में, आचरण में कैसे यथा योग्य परिवर्तन आना चाहिए, तथा इन दीपक आदि धूप आदि की जो सार्थकता थी उस समय पर तथा आज की निरर्थकता, इस प्रकार संपूर्ण रूप से इन विषयों को जाना। यद्यपि प्रश्न तो बहुत सारे थे, परंतु भाई साहब के उत्तरों में मात्र 4 प्रश्नों में ही सभी प्रश्नों का समाधान हो गया है, तथा जो अभी समयाभाव के कारण विद्यार्थियों के जो भी प्रश्न हैं वह मुझे प्रेषित कर देवें, यथा योग्य आपको समाधान दे दिया जाएगा। नहीं, एकाध नैंग तो ले लो, एकाध तो ले लो प्रश्न, मतलब जो है खाना पूर्ति तो होना चाहिए ना। जिसको प्रश्न है ये पूछ रहा है स्टेज पे बैठा भाई कुशाग्र। एक भाई साहब, वो कथा के संदर्भ में ही था कि कथा का इतना प्रचलन और इसके जुड़ाव को अपन कैसे समझे। मैनापुरी, हाँ, मैनासुंदरी और श्रीपाल राजा की कथा। मैंने तो बोल दिया था, भाई साहब बताएंगे। और ये जो दंत कथाएं या ऐसी होती है ना जिसमें कुछ लाभ मिला, वो बातें बहुत जल्दी पहुंचती है, आगे आगे होती है। अब ये पहले सबसे कहाँ लिखा हुआ है, ये भी शोध खोज का विषय है।
जहाँ भी लिखा होगा वो निश्चित रूप से वो जो एक भट्टारक परंपरा और वो जो पद्धति आई ना कि भाई ये हिंदुओं में इस तरह से होता था, ये पूजा करने से ये मिलता है, ये पूजा करने से ये मिलता है, इसलिए इसकी कुछ महिमा बढ़ाने के लिए इससे जोड़ा होगा ऐसा लगता है। हाँ, ये उल्लेख होगा कि श्रीपाल मैना सुंदरी उस समय इन्होंने सिद्धों की आराधना की थी, सिद्धों की आराधना की थी और उसी को विधि पूर्वक की तो वो सिद्ध चक्र विधान होगा। अब जो बातें उसके साथ जुड़ी हुई है वो कहाँ तक उचित है, कौन सी? फिर उन्होंने विधान किया, फिर उसका गंधोदक छिड़का और गंधोदक छिड़कने से उनका वो कुष्ठ रोग दूर हुआ। अब सिद्ध चक्र विधान में गंधोदक का क्या काम है? गंधोदक अपन जिनेंद्र भगवान का रोज अभिषेक करते हैं और अभिषेक का जो जल होता है वह जल निर्मलम निर्मलीकरणम पावनम पापनाशनम जिन चरणोदकम वंदे, कर्माष्टक निवारणम बोलते, जिन चरणोदकम वंदे, तो उनके चरण का स्पर्श करके जो उदक आया हुआ है। अब सिद्ध भगवान के चरण कहाँ हैं? सिद्ध भगवान का अभिषेक कहाँ किया गया? कौन सा गंधोदक बना? तो कौन सा गंधोदक? दूसरा, अभी जो मैंने छंद बोला निर्मलम निर्मलीकरणम, वो जल अपने आप में पवित्र है, निर्मल है, उनके स्पर्श करके आया हुआ है। अब उसे अपवित्र अंगों पर नहीं लगाया जाना चाहिए। अभी भी जो लगाते हैं ना, इसको सब निषेध करते हैं, वह मस्तक पर धारूं, वह उसको हम मस्तक पर धारण कर सकते हैं, बाकी आँखों में लगाना और जगह लगाना ये सब अपवित्र स्थान है। तो पवित्र चीज़ को अपवित्र स्थान पर नहीं लगाया जा सकता। जो कुष्ठ रोग हुआ होगा उनके ऊपर ऐसा कैसे डाला जा सकता है? इसलिए यह तो निश्चित रूप से घटित नहीं हुआ होगा। अभी भाई साहब ने कहा था वो तो श्रीपाल तद्भव मोक्षगामी थे और मैना सुंदरी भी धर्मनिष्ठ थी, तो ये इस तरह की गलत क्रिया करना ये संभव नहीं है। तो अब ऐसी कोई विकृति आई हो तो उसे दूर करना चाहिए। आप जो सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाट से प्राणी फल पायो मैना रानी, वो जो बोलते थे ना, तो बड़े दादा ने जो पद्य बदल करके लिखा हुआ है वो उस पद्य में यही बदलने की कोशिश की है। या वो ज्ञानी थे तो इस तरह से नहीं कर सकते हैं। निश्चित रूप से आकुलता व्याकुलता हो रही है, उस व्याकुलता से बचने के लिए, अशुभ से बचने के लिए, शुभ में अधिकतर लगने के लिए ये निश्चित रूप से आराधना की होगी। उससे उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, ये निमित्त नैमित्तिक पुण्य पाप का सहज संबंध है। कदाचित पुण्य का उदय आया और पुण्य का उदय आया तो हुआ, लेकिन इस कारण से सबको होगा ही ये जरूरी नहीं है। अरे दवाई बनाने वाले भी सब जो बहुत खोज करके दवाइयाँ बनाते हैं और ये दवाई बनाई, ये दवाई इस रोग की है, तो सारे उस रोग के रोगी वो दवाई लेंगे तो ठीक होंगे ना? 100% ठीक होंगे ना? नहीं होते ना? तो क्यों नहीं होते हैं? किसी को लागू होती है, किसी को नहीं होती है। तो किसे लागू होती है? जिसके शरीर में उस दवा को पचा करके अपने रोग को ठीक करने की शक्ति है, उसे वो काम करती है। किसने काम किया? दवा ने काम किया कि उसके शारीरिक शक्ति ने काम किया? तो दवा ने भी किया, लेकिन उसको पचा करके रोग दूर करने की उसमें स्वयं में शक्ति थी। ऐसा ही ये सारी विधियाँ, हमने कितनी एकाग्रता की तो हमारे पुण्य का उदय है कि नहीं है, ये सब मिल करके उस कार्य को करते हैं। लेकिन निमित्त रूप में सामने जो दिखाई देता है वो उस पर आरोप आता है, इसलिए कदाचित ऐसा कह दिया जाता है। लेकिन इस कारण से इसके लिए करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दादा ने जो जिन पूजन रहस्य लिखा हुआ है ना, उसके प्रारंभ में इसके संदर्भ में भी लिखा है, तो उसमें बहुत सारे बातें लिखी है। और
बहुत सारे कारणों से किया जाने लग गया। हमारा बेटा रोग ठीक, ये तो कुछ रोग की बात है, ऐसे और रोग ठीक हो जाए, परीक्षा में पास हो जाए, हमारा मुकदमा ठीक हो जाए, ऐसे कितने कारणों से भक्तामर विधान उसके लिए। भक्तामर, तो ये इस इतनी कारणों से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। पाप पुण्य के अनुसार ही निश्चित रूप से सबको फल मिलता है। देखो समापन में ये पेज नंबर 28 निकालो आप। ये जो दादा ने सिद्ध चक्र का महात्म्य नाम से उसका जो भाई साहब ने अभी याद किया, इसका अपन तीसरा छंद देखते हैं। दूसरा, श्रीपाल तत्व श्रद्धानी थे वे स्वपर भेद, त्याग भक्ति उर आनी, पाप की हानि। श्री सिद्ध चक्र का कर सिद्धों की अगवानी। मैं ना भी आत्म ज्ञानी थी, कर जिनवर की अगवानी। श्री सिद्ध चक्र, सब लोग बोलो। कर सिद्धों की अगवानी। एक और छंद है। भव भोग छोड़ योगीश भये, श्रीपाल ध्यान धरि मोक्ष गए। दूजे भव में ना पावे शिव रजधानी, केवल रह गई कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। अंतिम 8वां। जो भक्ति करे मन वच तन से, वह छूट जाए भव बंधन से। भवि जन भज लो भगवान, भगति उर आनी। मिट जे है दुखद कहानी। श्री सिद्ध चक्र गुण गान करो मन आन भाव से प्राणी। कर सिद्धों की अगवानी। ये विधान पूजन ये लौकिक विधि है कि अलौकिक विधि है? अरे लौकिक की अलौकिक? लौकिक है वो, लोक की लौकिक भी, और ये इस तरह शुभ क्रियाएं ये भी लौकिक ही कहलाएगी। अलौकिक विधि जो धर्म यज्ञ बताया था ना, वो वही है। लौकिक विधियों में दो बातें ध्यान रखने के लिए कहा गया है। लौकिको प्रामाणिक विधि, लौकिक प्रामाणिक विधि है, दो ही बातें ध्यान रखना है। यत्र न सम्यक तो हानि न व्रत दूषणम। न सम्यक तो में हानि न हो और व्रत में दूषण नहीं लगे। इसका अर्थ मिथ्यात्व का पोषण न हो और हिंसादि क्रियाएं न हो। तो कोई क्रिया किसी तरह से करो, कोई किसी तरह से करता है, कोई किसी तरह से करता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। इस प्रकार अभी हमने सिद्ध चक्र विधान का क्या वास्तविक स्वरूप है, क्या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इस सब पर भाई साहब का लाभ लिया। अब सभी छात्रों से निवेदन है कि जो भी आपने आज सुना, जिसके मुख्य बिंदु लिखे, उसको आप पद्य रूप में तथा आलेख निबंध के रूप में लिखकर हमें 12 तारीख तक प्रेषित कर देवें। उसके आधार से आपको पुरस्कार भी दिए जाएंगे तथा अभी का कार्यक्रम आदरणीय दोनों ही भाई साहब की आज्ञा से यहीं पे समाप्त होता है। बोलिए महावीर भगवान की।
अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो।